इसी बीच अहम खबर यह कि अमेरिका के बाद अब चीन पर भारत का दबाव है। जांच के पक्ष में भारत खड़ा हुआ है। वैश्विक स्तर पर जांच होनी चाहिए और वैश्विक स्तर पर जांच होना बेहद अहम है। सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। जांच में डेटा और रिसर्च होनी चाहिए, ये बात सामने आई। दरअसल इस बात को लेकर के लगातार अंदेशा था कि कोविड वायरस चीन की वुहान के लैब से फैला है और इस बात की जांच होनी चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर के जांच पहले की गई थी, ये बात सामने आई थी, लेकिन इस जांच के ऊपर ये आरोप लगे कि जैसे चीन को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई हो और लगभग 433 पन्नों की इस रिपोर्ट में सिर्फ 3 या 4 पन्ने ऐसे थे जिसमें कि उस लैब का जिक्र किया गया था। इसके बाद वैश्विक तौर पर ये मांग उठी कि चीन के इस वायरस को लेकर के जांच होनी चाहिए और खासतौर पर चीन के वुहान में जो लैब है उनकी भूमिका क्या रही है। क्या ये वायरस मैनमेड रहा है? क्योंकि चीन की एक वैज्ञानिक के मुताबिक ये उनकी वीडियो भी सामने आई थी जहां उन्होंने कहा कि ये मैनमेड वायरस है और संभावना इस बात की पुरजोर है कि जानबूझकर ये तो वायरस लीक किया गया हो या फिर ये भी हो सकता है गलती से वायरस लीक हुआ हो। लेकिन ये मैनमेड वायरस, इस बात की कई विशेषज्ञ संभावना जता रहे हैं और पहले अमेरिका ने इस बात का पुरजोर समर्थन किया था और अब भारत भी समर्थन में है कि इस बात की और गहन जांच होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड जांच होनी चाहिए। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मेडिकल जर्नल की तरफ से भी कहा गया था इस मामले को लेकर की संभावना है इस बात की कि चीन की वुहान की लैब से वायरस लीक हुआ हो। अब अमेरिका के बाद भारत भी इस कड़े स्टैंड पर खड़ा हो चुका है कि हां, इस बात की जांच होनी चाहिए, कहीं वायरस मैनमेड तो नहीं है वुहान की लैब में। देखिए, एक अध्ययन तो हुआ है जी, और वो ठीक लगता है और वो चाइना के ही नागरिकों ने किया था और इसलिए हमें जरूरत है कि हम फिर से थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा और ठीक से उसको इकट्ठा करें और फिर तो मेरे ख्याल से वो साइंटिस्ट बोले थे। उसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है अपने खुफिया जो एजेंसी है इनके लिए रिपोर्ट दीजिए और भारत जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सन भी है तो एक जिम्मेदारी भरा स्टेटमेंट हमने ये आज देखा है अपना विदेश मंत्रालय की तरफ से कि वैज्ञानिक पद्धति से एक और अध्ययन करने की जरूरत है कि ये वायरस से आया, किस लैब से आया, क्या हुआ, उसके बारे में फिर से उस पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ दुनिया में पूरी डिमांड बनती जा रही है, एक अमल बनती जा रही है कि अध्ययन कोरोना वायरस के ओरिजिन का फिर से करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत की तरफ से भी वायरस की उत्पत्ति की जांच की मांग की गई है। ये एक आधिकारिक प्रतिक्रिया है भारत की, इसको ये ध्यान रखना होगा कि भारत की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई है कि वायरस की उत्पत्ति की रिसर्च बेस्ड जांच होनी चाहिए, यानी पहले अध्ययन किया जाए और ये पता किया जाए कि इस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है।